ये हमारा क्रिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हिंदी व्याकरण पार्ट 11 में, इसमें हम लोग क्रिया की परिभाषा पढ़ चुके हैं, भेद भी पढ़ चुके हैं, और क्रिया के कितने भेद होते हैं और इसके जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उस सारे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इसमें पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह हिंदी व्याकरण का पार्ट 12 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के VBI ऑब्जेक्टिव्स। पहला है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिया के जो मूल अंश होता है ना, जिसे क्रिया बना है, उस मूल अंश को क्या कहते हैं? धातु। तो क्रिया के मूल अंश को कहते हैं धातु। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो ध्वनि के अनुसार बनाई जाती है उसे कहते हैं अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़वा रहा हूँ, मैं घर बना नहीं रहा हूँ, बनवा रहा हूँ। तो कर्ता स्वयं काम नहीं करके किसी से करवा रहा होगा तो क्या कहलाएगा? वो प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। अलग। जिस संज्ञा या विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना या होना जैसी क्रिया पदों का प्रयोग से नई धातु बनती है उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी संज्ञा या विशेषण या किसी भी मूल क्रिया में हम कोई दूसरा क्रिया जोड़ते हैं, उसमें करना या होना जोड़ देते हैं ना, तो उससे जो बनता है उसे कहते हैं मिश्र धातु। क्या बनते हैं? जैसे देखिए, मुझे जैसे मुझे होमवर्क बनाना है, या यहाँ पे क्या करना है? बाद में करना जोड़ना करना है ना। करना कैसे जोड़ेंगे? जैसे पढ़ाई करना, खेल करना, है ना, इतना है ना, इस तरह करना हो। जैसे कि मुझे तैयार होना है, तैयार होना, तैयार क्या है? रेडी, ये विशेषण है, और उसमें जोड़ दिया क्या? तैयार होना, क्रिया हो गया। तो करना या होना जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? मिश्र धातु बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, कर्म के अनुसार रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म का 3 नहीं ना होते, 2 ही ना होते हैं। कर्म के अनुसार रचना के दृष्टि से या रचना का दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पे 2 ही ना होता है, एक सकर्मक एक अकर्मक। इसका नहीं, बात यहाँ पे आती है, कर्म के अनुसार क्रिया के 2 ही भेद में होता है। एक होता है सकर्मक, सकर्मक, और दूसरा क्या होता है? अकर्मक। अगर 3 लिखा हुआ था तो उसको 2 कर लीजिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें कर्म रहता है या कर्म रहने की संभावना रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। सबको पता है कि कौन सी क्या है? राम क्या है? करता है। आम क्या है? कर्म। ये करता है, ध्यान दीजिएगा, कौन करता है कौन कर्म है, ये सब पता होगा तभी ना हम सही कर पाएंगे। ये करता है, क्या है? करता है। ये क्या है? कर्म। ये क्या है? क्रिया, मुख्य क्रिया है ना। ये क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। समझ में आया ना सब कुछ? इसको कह सकते हैं हम लोग मुख्य क्रिया। क्या? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो है खाता, क्या इसके साथ इसका कर्म आया है कि नहीं आया? इस वाक्य में, इसलिए बात, ये वाक्य में कर्म है कि नहीं है? तो कर्म जब रहता है ना तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है ना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर के बाद 8 नंबर नहीं है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं है, 9 नंबर देखते हैं। सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? तो क्रिया का फल जिस पे पड़े उसे कर्म कहते हैं। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। सीधी बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा।
याद रहेगा। चलिए अगला है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा, जो ना क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? कोना में दो वो कर्म है, तो इसमें हम लोग पूरा में देखते हैं करके कि कोना में दो क्रिया। देखिए मामा है ना, मामा ने मुझे पुस्तक दिया, तो मामा कर्ता हुआ है ना, कर्ता जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो मामा पुस्तक दी है तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता ने मुझे दिया है, मुझे दिया तो ये कर्म हो गया। और क्या दिया? पुस्तक दिया, तो ये भी कर्म हो गया। ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। जब एक ही वाक्य में दो गो कर्म हुआ तो क्या कहलाएगा? द्विकर्मक। द्वि माने दो गो कर्म वाला, बाकी सब में एक ही कर्म। दादी ने कहानी कहा, सुनाई, तो दादी ने कहानी करता है, ये कर्म है, देखे हो ना कर्म है इनमें। श्वेता पढ़ने गए में तो कर्म है ये नहीं है। विजय सो गया, इसमें भी कर्म नहीं है। इसमें जीरो कर्म है, इसमें जीरो कर्म है, में ये वो कर्म है, में दो कर्म है। जिसमें दो कर्म रहेगा उसे द्विकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे जैसे एक और हम दिखाते हैं आपको, वाक्य दिखाते हैं तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए वाक्य से ज़्यादा क्लियर हो जाता है कोई भी चीज़, है कि नहीं? हम जैसे देखिए, जैसे हम लिख देते हैं मेरा भाई मुझे साइकिल दिया। अब बताओ इसमें कै कर्म है? कै कर्म है? दो कर्म। एकदम स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा कि इसमें कर्म कै वो है। तो इस कर्ता, मेरा जो है ना कर्ता, मेरा भाई जो है ना दिया है तो ये कर्ता हो गया। अब मुझे ये क्या हो गया? कर्म। और ये क्या हो गया आपका? साइकिल दिया है, तो ये भी क्या हो गया आपका? कर्म। तो जब इसमें दो कर्म हो गया तो क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। जिसमें दो कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? माने कोना में कर्म है ये देखना है आपको। जिसमें कर्म है उसको चुन लीजिए आप। विभा ने चिट्ठी पढ़ी। विभा क्या है? कर्ता। और चिट्ठी क्या है? कर्म। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, तो क्या हो गया? जो नाम में कर्म रहेगा उसे क्या कहेंगे बुआ? सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, कर्म रहेगा तो क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अलग देखिए, अलग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया हुआ होता है जिसमें कर्म लगाकर नहीं बन सकता है। जैसे अगर पढ़ना से वाक्य बनाएंगे हम तो क्या बनेगा? मैं किताब पढ़ता हूँ, वह गीत गाते। जैसे लिखना से बनाएंगे, वह चिट्ठी लिखता है, तो इसमें कर्म आ गया। हंसना में कैसे बनाएगा? मैं कैसे हंसना में बनेगा? मैं किताब हंसता हूँ, मैं कॉपी हंसता हूँ, मैं पटना हंसता हूँ, बनेगा? इसे नहीं बनता, गलत हो जाएगा। इसमें कर्म बनवे नहीं करेगा। तो ये हो गया जिसमें कर्म नहीं रहेगा। हंसना, जैसे मैं हंसता हूँ, वह हंसती है, वह हंस रहा है, तो इसमें कर्म है। जैसे देखो ना, मैं हंसता हूँ, देखो मैं, चाहे हम लोग हंसते, चलिए हम लोग है तो हम लोग हंसते हैं, बताओ इसमें कर्म है? इसको कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे वो हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग कर्ता। क्या कहेंगे? कर्ता। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया क्रिया। क्या इसकी मुख्य क्रिया हो गया? इस सहायक क्रिया। क्या इसमें कर्म है? नहीं। जब कर्म नहीं है तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है बुआ, एकदम क्लियर हो जाए। अगला है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो पहले से काम हो गया हो। तो है ऐसा? हाँ, वह खाकर सोने गया। खाकर तब सोने गया, पहले खाया तब सोने गया। दो काम कर रहा है ना, पहले खाया तो फिर सोया, तो दो काम ऐसा हो गया, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सहायक क्रिया का प्रयोग होता है जब मुख्य क्रिया होगा तब ना सहायक क्रिया होगा। कोनो वाक्य में एगो मुख्य क्रिया होना जरूरी है, तो क्या इसमें मुख्य क्रिया है ना? मुख्य क्रिया होगा तभी ना सहायक क्रिया होगा। उसने बाघ लिख दिया, बाघ न होना चाहिए। बाघ मार डाला, तो मारना एगो डाला, तो इसमें डाला जो है सहायक क्रिया हो गया उसका। अरे इस तो संयुक्त क्रिया, ये तो मिश्र क्रिया है ना, मिश्र नहीं संयुक्त क्रिया है ये।
तो इसमें सहायक क्रिया कहाँ को नाम दिखाई दे रहा है हमको? मैंने गीत सुनाया, गीत सुनाना हो गया, तो ये सुना, गीत सुनाया, ये क्रिया ये हो गया इसमें। माँ ने कहानी सुनाई, ये भी क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया। मेरी दीदी ने मुझे पुस्तक दी, तो देना क्रिया हो गया। इस समय ये सब क्रिया है ना। इसमें मारना और डाला दो क्रिया, हाँ तो कह सकते हैं सहायक क्रिया है। ए नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है ना? है ना ए नंबर है सर कि नहीं है? चलिए ठीक है। सुनो, मैंने रुपया दिलवाए, मैंने रुपया दिलवाए, इसमें दिलवाए क्या होगा? क्या होगा? हाँ, मैंने रुपया दिया नहीं, मैंने रुपया दिलवाए, क्या होगा? दिलवाए। ओके, मैंने रुपए दिलवाए। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। इस वाक्य में ली है कौन सा है मतलब? हाँ, ली है, बिल्कुल संयुक्त क्रिया है, दो का ली है, तो यहाँ संयुक्त क्रिया हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला है, मैंने मना कर दिया। इस वाक्य में मना कर देना कौन सा क्रिया है? मना और करना दो बात है ना, संयुक्त क्रिया है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या नंबर देख लिए? क्या क्वेश्चन देख लिया अभी? 18 को देख लिए। चलिए 18 के बाद हम लोग देखते हैं और 19 नंबर से नहीं। चलिए 19 नंबर देखते हैं। अनमोल ने सांप को मार दिया, बताइए। अनमोल ने सांप को मार दिया, बताइए कौन सा क्रिया होगा? अनमोल ने मारा करता है, ये कर्म है, तो कर जहाँ पे कर्म रहेगा वो क्या आ जाएगा? जो ना वाक्य में कर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे? सकर्म। और सके जब हुआ और सके लाइट नहीं है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मैंने स्नान कर खाना खाया, तो स्नान कर लिए तो फिर खाना खाए, क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। बोले ना, एगो काम का दूसरा काम किया तो क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं आप। चलिए, मैंने स्नान करके खाना खाया, वही वाला है क्या? पूर्वकालिक क्रिया। श्रेया नहीं सोती है, तो इसमें जो सोना है ना, सोना, श्रेया नहीं सोती, तो यहाँ पे सोती जो है ना, ये सोती कौन सा क्रिया है? हैं? क्या इसमें कर्म है? जब कर्म नहीं होगा तो क्या होगा? कर्म क्रिया होगा। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है सबको। अब बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़े हैं ठीक ढंग से, इसलिए आ रहा है। दिवाकर कहानी पढ़ रहा है, इसमें पढ़ना जो है कौन सा क्रिया है? हाँ देखिए कितना आप लोग दिमाग में आ गए। लिखे हुए हैं आप लोग? हैं? लिखे हैं। चलिए, फिर भी दिवाकर करता है, कहानी पढ़ रहा था, कहानी कर्म है, तो कर्म के हो गया तो आपका कार्य सकर्मक क्रिया है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश ने मुझे मारा, सुरेश ने मुझे, सुरेश करता है, मुझे कर्म है, तो कौन होगा? इसमें क्या क्रिया है? कर्म है। क्यों कर्म है? मुझे मारा। ऐसे ऐसे तो इस सकर्मक क्रिया है। सकर्मक का ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। सकर्मक क्रिया है। अगर सकर्मक ऑप्शन होता तो हम लोग क्या मारते? सकर्मक। मगर नहीं दिया है तो अब कब तो एक कर्म है, तो हम क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? 24 नंबर। पिताजी ने मुझे एक सुंदर सी कलम दी। पिताजी ने मुझे, ये वो कर्म मुझे, पिताजी क्या है? कर्ता। पिताजी क्या है? कर्ता। अब मुझे दिए तो मुझे क्या है? कर्म। कर्म नंबर 1। एक सुंदर सी किताब कलम, तो कलम हो गया क्या आपका? ना कर्म। ये भी कर्म और ये भी कर्म, दो कर्म है, तो क्या कहेंगे उसको? वेरी गुड। दो कर्म है, दो कर्म। कहाँ तक लिखे हुए थे आप लोग? अच्छा, वह मेरे घर आया है, कौन सा क्रिया होगा? वह आया है कहाँ? मेरे घर आया है, सकर्मक क्रिया है। करता है, ये कर्म है, बिल्कुल सकर्मक क्रिया है। सकर्मक का ऑप्शन दिया है ना? कहाँ सकर्मक का ऑप्शन दिया है? तो रेखांकित करेंगे तब ना समझ में आएगा कौन है। अंदाजी हमारे सहायक क्रिया तो कैसे हुआ? तो अंदाजी मार रहे हैं, मतलब कि आंसर लेके बोल रहे हैं। तो वह मेरे घर आया, आंसर देख ले रहे हैं तब बोल दे रहे हैं आप लोग।
वह मेरे घर आया था, अंडरलाइन कर रेखांकित, रेखांकित मैंने क्या था, रेखा कीजिए पहले तब ना, रेखा क्या रहेगा क्वेश्चन में तब ना, मेरे तो क्वेश्चन में रेखा है ही नहीं है। तो वह मेरे घर आया है, तो है को करेंगे तो ये हो जाएगा सहायक क्रिया। है क्या हो गया, है सहायक क्रिया है। और एक बात और जान लीजिए, आया जो है ना, ये आया ये मुख्य क्रिया है। आया क्या है, आया रहता तो क्या मारते, मुख्य क्रिया। है तो क्या हो जाता, सहायक क्रिया। तो यहाँ पे सहायक क्रिया का ऑप्शन सही होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, यहाँ रेखांकित क्रिया का भेद बताइए। अब बताते हैं, रेखांकित कर देते हैं पहले तब। क्या होगा, सहायक क्रिया। गुड। मजदूर मास्टर साहब से पत्र पढ़वाता है, लिखे थे आप, नहीं लिखे, फिर भी दिमाग में आपको चल गया कि भैया प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे दिमाग में आ गया, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा, मजदूर खुद नहीं पढ़ रहा है, बेचारा मास्टर साहब से पढ़वा रहा है। तो पढ़वा रहा है तो पढ़वा रहा है, काम करवा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, गाड़ी चलवा रहे हैं, धान रोपवा रहे हैं, है ना, बैलून बेचवा रहे हैं, प्रसाद बंटवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरा से करवा रहे हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल जल कर क्या होगा, क्या होना चाहिए लंग, मिलजुल कर होना चाहिए था, तो हो गया यहाँ पे जल कर। जलता कितना है भाई, जलने वाला जलते रहे, चाहने वाला साथ है ना। मिलजुल कर विवाद का निपटारा कर लेना चाहिए। यहाँ रेखांकित, निपटारा कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो चाहिए कौन सा मतलब है, पुनरुक्त क्रिया कैसे कह सकते हैं आप, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं। चाहिए जो है ना, चाहिए पुनरुक्त क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक। मिलजुल का विवाद का निपटारा कर लेना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कर लेना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, छोड़िए इसको। और देखिए, शोर के चलते जिया उठ बैठी, हल्ला गुल्ला हो रहा था, जिया सो रही थी, उठ गई, शोर के चलते, तो ऐसा कर्मक नहीं होगा, ये रंजक क्रिया होगा। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी छोड़िए इसको, अब ये नहीं पढ़ना है इतना। अगला कुछ देखिए, नागेश ने उसका घर हथिया लिया। हाथ से हथियाना, लाद से लतियाना, बात से बतियाना, ये सब क्या होता है, नाम धातु। क्या होता है, नाम बोधक क्रिया। क्या कहते हैं इसको, बोधक क्रिया। चलिए अगला कोई देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन अकर्मक क्रिया है जो नाम में कर्म नहीं लगा के बना सकते हो। जैसे आप सबसे वाक्य बनाओ तब समझ में आएगा। जैसे पढ़ना से, मुझे किताब पढ़ना है, तो किताब आ गया, कर्म आ गया, तो नहीं होगा। लिखना से, मुझे एक कहानी लिखना है, होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी कर्म आ गया, नहीं होगा। सुना, मुझे किताब सुना है, मुझे कहानी सुना है, मुझे कुर्सी सोना है, नहीं होगा, वाक्य नहीं बन रहा है। सोना से बन रहा है वाक्य, मुझे सोना है, तो सोना है तो भाई हम लोगों को सोना है, माने नींद वाला सोना है, उस सोना वाला, गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना वाला सोना है। तो क्या इसमें कर्म लगेगा, बनेगा, देखिए कर्म लगा के, जैसे कि राधा को अभी सोना है, तो क्या इसमें कर्म है, राधा को अभी सोना है, तो राधा करता है, तो इसमें कर्म आइए ना, राधा, यही होगा आपका अकर्मक क्रिया। अब समझना, जैसे मुझे यह सवाल समझना है, सवाल आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा ना। जिसमें कर्म होगा उसे क्या कहेंगे, सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सकर्मक क्रिया है, मुझे पटना जाना है, मुझे रोना है, मुझे दिल्ली रोना नहीं होगा, मुझे कमरौली रोना नहीं होगा, चिल्लाना, मुझे किताब चिल्लाना है, नहीं होगा, मुझे कुछ बात कहना है, मुझे एक कहानी कहना है, तो कहना होगा और जाना होगा कि नहीं होगा, मुझे दिल्ली जाना, मुझे पटना जाना, नहीं, इसमें कहना होगा, क्या होगा,
कहना। कहना में आराम से कर्म आ जा रहा है, जैसे वो कहना में भी कर्म आ रहा है, वो जाना में भी कर्म आ रहा है। जाना वाला से ज़्यादा सटीक होगा कहना वाला, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में स्थिति पूर्ण कर्म नहीं जानना है, निम्नलिखित में गंतव्य पूर्ण नहीं पता है, ये सब जानना है आपको। पूर्ण एकल कर्म नहीं जानना है। इस वाक्य में प्रभावी कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपूर्ण सकर्मक क्रिया है? हमने अपूर्ण सकर्मक क्रिया नहीं पढ़े आप। इसमें पूर्वकालिक क्रिया पहचाने तो कौन है बुआ? कौन पूर्वकालिक क्रिया है? माँ आज दिल्ली जाएगा, पिताजी चिट्ठी लाए, पिताजी की चिट्ठी आई है, को कल पढ़ने आया था। यही होगा। मैं पढ़ कर फिर किताब को सुरक्षित रख देता हूँ। वो काम करता हूँ, पढ़ता भी हूँ और सुरक्षित रखता भी हूँ। दो काम हो रहा है, तो ये हो गया आपका क्या? पूर्वकालिक क्रिया। एक काम पहले, काम बाद में हुआ। पहले रखता है तब पढ़ता है कि पढ़ने के बाद रखता है? पढ़ने के बाद रखता है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है? पढ़ लिया करता हूँ, ये भी संयुक्त है। संयुक्त क्रिया जवाब देना, जवाब देना, जवाब देना होगा संयुक्त क्रिया। जवाब भी है और देना भी है। नहीं नहीं, लिया करता हूँ नहीं, लेना भी है करता भी, दो क्रिया हो गया। लिया करता हूँ यही संयुक्त क्रिया है, तो आपका क्रिया खत्म हो गया। कट कर दीजिए, बता देते अपने बारे में, बताते नहीं है।